रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की महक, कच्चे घर और सादगी से भरी जिंदगी। लेकिन इसी गांव के एक गरीब किसान हरिनारायण के घर में तूफान आने वाला था। तूफान किसी मौसम का नहीं, लालच का। हरिनारायण के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राकेश, समझदार लेकिन कम बोलने वाला छोटा बेटा संदीप, मेहनती और दिल का साफ। और घर में रहती थी राकेश की पत्नी रीना, दिखने में भोली लेकिन दिल में लालच की आग। अरे संदीप, कब तक ये मिट्टी में खेलते रहोगे? कुछ कमाई वमाई का सोचो। घर में दाल चावल भी नहीं बचे। भाभी, खेत में आज काम ज्यादा था। शाम तक थोड़ा अनाज आ जाएगा। तुमसे कुछ होने वाला नहीं। न घर में पैसा आता है न इज्जत। सारा बोझ राकेश पर है। संदीप चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दुख साफ था। रीना को सिर्फ एक चीज दिखती थी, पैसा। वह हमेशा राकेश को समझाती कि संदीप पर खर्च करना बेकार है। रीना बहू, थोड़ा खाना संदीप को भी दे दो। आज बहुत थक गया है। थक गया? ये सारा दिन 2 गट्टा घास काटा और बस मैं ही करती हूँ असली काम। अरे रीना, रहने दो। संदीप को आराम सिखाने दो। हाँ हाँ, सब इसे ही खिलाओ। लगता है ये ही इस घर का मालिक है। रीना की बातें घर में एक अजीब सी कड़वाहट घोल रही थीं, लेकिन असली तूफान अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन गांव में शादी थी। रीना अपने गहने पहनकर तैयार हो रही थी। काश मेरे पास और सोने का हार होता। भाभी लक्ष्मी को देखो, रोज नया गहना। हम इतने गरीब क्यों हैं? रीना, धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे? जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊं? अरे एक काम करो, खेत का आधा हिस्सा बेच दो, पैसा आ जाएगा। क्या खेत बेच दूं? अम्मा बाबा की आखिरी निशानी है वो। तो ठीक है, गरीब ही रहो। संदीप को बड़ा बनाओ। मैं तो बस घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। रीना का लालच अब परिवार को तोड़ने लगा था। भाभी मुझे इतना नापसंद करती हैं? मैंने तो कभी कुछ खराब नहीं किया। गांव की एक समझदार बुजुर्ग महिला सरोज दादी घर आई। उन्होंने माहौल देखकर समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। बहू, चेहरा क्यों गम में डूबा है? दादी, क्या बताऊं, घर में पैसा ही नहीं है। सब संदीप की वजह से।
बहू, याद रखो, जिस घर में लालच आए वहां बरकत भाग जाती है, और जिस दिल में नफरत हो वहां सुख नहीं बसता। रीना चुप हो गई, पर जैसे उसने दादी की बातों को नजरअंदाज कर दिया हो। हरिनारायण जी, आपकी बैलगाड़ी पलट गई है। खेत से लौटते समय भारी बारिश में फिसल गई। मेरी बैलगाड़ी? उसमें तो पूरा अनाज रखा था। जी भाई, सब बर्बाद हो गया। रीना के चेहरे पर दुख से ज्यादा गुस्सा था। देखा, यही होना था। गरीब आदमी की किस्मत ही फूटी होती है। अब बताओ, घर कैसे चलेगा? रीना, अभी चिंताओं का वक्त नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम इस घर का बोझ कम नहीं करोगे। संदीप को अलग कर दो, इसकी वजह से घर डूब रहा है। यह पहली बार था जब रीना ने खुलकर घर तोड़ने की बात कही थी। इसने पूरे आंगन की हवा बदल दी। और इसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरे घर की किस्मत पलटने वाली थी। उस रात गांव में तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे मौसम भी इस घर पर आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। रीना पूरे घर में गुस्से से घूम रही थी। राकेश उससे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में अब सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, अलग करो, अलग करो। अगर तुमने आज फैसला नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी, और मैं वापस तभी आऊंगी जब संदीप अलग रहेगा। संदीप ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। भैया, अगर मेरे होने से घर में परेशानी है तो मैं... संदीप, एक शब्द भी मत बोलना। ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा। रीना और भड़क गई। तुम हमेशा इसको बचाओगे ही। अच्छा है, तुम लोग मिलकर मुझे ही घर से निकाल दो। रीना रोने का नाटक करके अंदर कमरे में चली गई, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी उसके आंसू राकेश को कमजोर बना देंगे। बाहर आंगन में हरिनारायण चुप बैठे थे। राकेश बेटा, घर में झगड़ा अच्छा नहीं, पर जमीन बांटने का फैसला बड़ा भारी होता है। बाबा, मैं संदीप से अलग नहीं होना चाहता। मुझे पता है बेटा, लेकिन रीना का लालच बढ़ रहा है, और लालच घर को भी खा जाता है। उनकी आंखें भर आईं। रात के लगभग 1 बजे सब सो चुके थे, पर रीना की आंखें खुली थीं। वह चुपचाप उठी और कमरे के बाहर निकली। उसने धीरे धीरे पिता की अलमारी की ओर कदम बढ़ाए।
हरिनारायण की उस अलमारी में घर के कागज, पुराने गहने और खेतों के रजिस्टर रखे थे। रीना कई बार उन्हें खोलते हुए देख चुकी थी। रीना ने अलमारी खोली और अंदर हाथ डालकर कुछ कागज निकाले। यही तो चाहिए था, खेत वाले कागज। अगर ये मेरे पास आ जाए तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा। पर तभी एक आवाज। अलमारी के पास कोई खड़ा था और उसके सामने संदीप खड़ा था। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? रीना चौंक गई, लेकिन तुरंत संभल गई। ओह, मैं तो बस सफाई कर रही थी। आदमी हमेशा गलत ही सोचते हो। रात की 1 बजे सफाई? रीना तेजी से अलमारी बंद कर उसके सामने से निकल गई। संदीप ने उस रात पहली बार समझा, रीना सिर्फ नाराज नहीं है, वह कुछ बड़ा खेल खेल रही है। सुबह सब तैयार हो रहे थे, तभी गांव के चौधरी घर आए। हरिनारायण जी, सुना है गाड़ी पलट गई। अगर मदद चाहिए तो बताइए। हाँ चौधरी जी, हमें बहुत पैसे की जरूरत है। अगर आप खेत का थोड़ा हिस्सा ले लें तो। सब दंग रह गए। रीना, तुम चौधरी जी को खेत बेचने पर क्यों उतारू हो? अरे मैं तो बस मदद चाह रही थी। घर डूब रहा है और तुम्हें परवाह नहीं। बहू, ये बात बाहर वालों के सामने क्यों? अगर संदीप घर छोड़ देता तो हमारे हिस्से में ज्यादा आता। खेत, अनाज, पैसा, सब। चौधरी ने नजरें नीचे कर लीं और चले गए। संदीप रोते हुए अपने कमरे में गया। उसने झोला निकाला और कपड़े डालने लगा। राकेश भागते हुए कमरे में आया। संदीप, बस्ता नीचे रखो, कहीं नहीं जाओगे। भाभी को मेरे जाने से खुशी मिलेगी, घर में शांति आ जाएगी। शांति? रिश्ता तोड़कर कभी शांति नहीं मिलती संदीप। लालच की आग और बढ़ेगी। उसी समय रीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जिद की झलक थी। उसे लगा उसका प्लान काम कर रहा है। रात को जब सब सो गए, संदीप बाहर बिस्तर पर बैठा सोच रहा था। तभी सरोज दादी पास आईं। बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जान लो। लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो अपने ही घर को पहचानना बंद कर देता है।
दादी ने अपना छोटा सा थैला खोला। उसमें से एक पुराना चांदी का कड़ा निकाला। ये कड़ा तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। कहा था अगर घर कभी टूटने लगे तो ये दोनों भाइयों को वापस जोड़ देगा। माँ ने अब समझदारी से काम लेना बेटा। कल सुबह घर में बड़ा फैसला होने वाला है। पर संदीप नहीं जानता था कि उसे मिला यह कड़ा ही रीना के लालच की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजपुर के उस घर पर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा घर किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। रीना जल्दी उठ गई थी। उसने रसोई नहीं पकाई, किसी से बात नहीं की। बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, आज घर बंटवाऊंगी, खेत का हिस्सा अपने नाम करवाऊंगी। रीना बहू, आज तू चुप क्यों है? सबके सामने आज एक बात साफ कर देती हूँ। घर में दो कमाने वाले नहीं हो सकते। संदीप इस घर का खर्च नहीं उठा पाता। बेहतर है कि आज ही घर बंट जाए। रीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर कोई खिलौना है जो बांट दोगी? तो फिर संदीप को काम पर लगाओ, वरना मैं नहीं रहने वाली यहाँ। रीना की आवाज में एक मजबूरी नहीं, एक चाल थी। उसकी चाल जमीन अपने नाम करवाने की। अगर मेरे जाने से घर बच जाएगा तो मैं जा रहा हूं पिताजी। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। रीना के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कुराहट आ गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई। सरोज दादी वहां खड़ी थीं। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, आज जिस घर में लालच का राज होगा, उस घर में सुख की कोई जगह नहीं बचेगी। दादी, आप बीच में मत पड़िए। ये हमारा पारिवारिक मामला है। और मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे सब पता है कि रात में कौन अलमारी खंगाल रहा था। रीना का चेहरा उतर गया। पूरा घर दादी की तरफ देखने लगा। ये कड़ा संदीप की माँ ने मुझे दिया था। कहा था जिस दिन घर टूटेगा ये कड़ा उस दिन को रोक देगा। तो क्या हुआ? कड़ा किसके पास है? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहू, ये माँ बेटे के प्यार का प्रतीक है और ये कड़ा कभी लालची हाथों में नहीं जा सकता। बस, अगर तुम लोग मुझे ही गलत ठहराओगे तो मैं एक सच बता देती हूँ। ये देखो, ये कागज मुझे मिले राकेश की वजह से। मैं घर संभाल रही हूँ और तुम सब मुझे बदनाम कर रहे हो। रीना, ये कागज रात को बाबूजी की अलमारी से निकले थे। तुम चोरी कर रही थी।
ये क्या किया तुमने? मैं तो बस सुरक्षित रख रही थी। तुम लोग सैंडिप के बहकावे में आ गए हो। भाभी, अगर आपकी नीयत साफ थी तो रात को 1 बजे आप अलमारी क्यों खोल रही थी? और अगर आप कागज सुरक्षित रख रही थी तो आपने उन्हें बैग में छुपाया क्यों? सच सामने आ चुका है। अब जितना झूठ बोलोगी उतनी ही गिरोगी बहू। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने कागज लिए थे, पर मैं गलत नहीं हूँ। मुझे बस अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ चाहिए था। और तुम्हारा भविष्य मेरे भाई की कीमत पर, परिवार तोड़कर? हाँ, क्योंकि ये घर मेरे लिए कभी अच्छा नहीं था। तुम लोग हमेशा सैंडिप को ऊपर रखते हो, कभी मेरी नहीं सुनी। रीना बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें इस घर की इज्जत, प्यार और रिश्तों की कोई कद्र नहीं। आज रात फैसला मेरा होगा और ये फैसला इस घर की दिशा बदल देगा। पर फैसला क्या होगा? क्या रीना को घर से निकाल दिया जाएगा? क्या संदीप घर छोड़ेगा या पिता कुछ बड़ा फैसला करेंगे? सच कल सुबह सामने आएगा